नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में मैं प्रतिभा तिवारी अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे। दशा माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, सभी देवियों की जय जयकार हो। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सुहागिनें खिलाई जाती हैं, दुर्दैया के नाम से भी कहा जाता है, संकटा देवी, इस प्रकार के आपने कई नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से सुहागिनें लोग खिलाते हैं अपने घर में। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो घर में बुला करके सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया जाता है, या फिर जिस प्रकार से उनकी मन्नत होती है वो करते हैं। उसी के विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ दोस्तों। जैसा कि आज मैं जो पूजा आपको दिखा रही हूँ, ये इनकी जो मन्नत थी वो थी दशा माई का, इन्होंने माना था। तो इस प्रकार से हमें एक पाटा लेना है, लकड़ी का अच्छा साफ सुथरा पाटा होगा, जिसमें कि तेल से हम दशा माता के 10 चित्र बनाएंगे। जिस प्रकार से ये हमारी माताएं बहनें बना रही हैं, इस प्रकार से दशा माता की इन्होंने मन्नत मांगी थी। इसी तरीके से संकटा देवी मानते हैं लोग। तो कई लोग 7 चित्र बनाते हैं, कोई 5 बनाता है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही वीडियो में, ये 10 चित्र बनाएंगी, क्योंकि इनकी जो मन्नत थी वो थी दशा माता से कि जब इनकी जो मुराद है, इनकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी तो ये दशा माता का पूजन कराएंगी। यानी कि 10 सुहागन स्त्रियों को अपने घर में भोजन कराएंगी, पूजा पाठ करेंगी और इस प्रकार से दशा माता का आदर सत्कार करेंगे। तो सबसे पहले ये गौरी गणेश बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आलता लगाया जा रहा है, जो पैरों में लगाने वाला रंग होता है। यहाँ लगाने के बाद जो दशा माता के इन्होंने 10 चित्र बनाए थे उस पर ये आलता लगाएंगे। क्योंकि मित्रों, जो आलता होता है वो सुहाग का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले ये देवी के चरणों में चढ़ाया जाएगा और उसके बाद समस्त स्त्रियां भी अपने अपने पैरों में इसे लगाएंगी। यदि कोई स्त्री उम्र में छोटी है तो वो सबके पैरों में लगा देगी, बहुत पुण्य का कार्य होता है। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, ये यहाँ की बहू होंगी। तो जो बहुएं होती हैं वो, क्योंकि उनसे बाकी लोग बड़े हैं, तो उनका आदर सत्कार करते हुए अपने हाथों सभी के पैरों में उन्होंने इस तरीके से आलता लगा दिया। इसके बाद पूजा शुरू होगी। जिसकी मन्नत होती है, जो मन्नत मानता है, वो इस प्रकार से सामने बैठेगा जहाँ चौखट बनाया गया है माता रानी का। तो मेरी माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि 5 स्त्रियां इस ओर बैठी हैं और 5 ही सामने बैठी हुई, यानी कि कुल 10 स्त्रियों को इन्होंने न्योता दिया है। क्योंकि दशा माता की पूजा है तो इन्होंने हर चीज़ में 10-10 वाला काम किया है। तो यहाँ पे 10 इधर बैठी हैं सुहागनें और 10 सुहागनें उधर, और जिसकी मन्नत है उनको मिला करके कुल 11 सुहागनें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो दशा माता का उन्होंने चित्र बनाया है, क्योंकि और किसी चित्र की पूजा यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ अपने हाथों से ही तेल की मदद से चित्र बनाया जाता है और उसी पर आलता लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, अक्षत फूल चढ़ाए जाते हैं। और जो भी मिष्ठान आपने बनाया, जैसे कि यहाँ पर हमारी बहन ने पेड़ा बनाया था घर में, तो पेड़े का भोग लगाया जाता है। तो जो 10 चित्र बनाया, सबके सामने थोड़ा थोड़ा सा वो पेड़ा चढ़ाएंगी। इस प्रकार से पूजन किया जाता है। तो यह आप देख रहे हैं मेरी प्यारी बहनों कि किस प्रकार से इन्होंने दशा माता की पूजा स्टार्ट की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इनको धूप दीप किया जाएगा, घी का दीपक उनके सामने जलाना है। इस प्रकार से कलश रखना है, कलश के ऊपर हमें अक्षत वाली कटोरी रखनी है और उसके ऊपर दीपक जलाना है। ठीक सामने गौरी गणेश इन्होंने रखे हैं, जिनको फूल अर्पित किया। सबसे पहले महावर वहाँ लगाई और उसके बाद जो दशा माता के 10 चित्र बनाए हैं वहाँ पर सभी को महावर लगाई। इस प्रकार से करके पूजा जो है वो प्रारंभ करनी है। तो बहनों, इसमें प्रत्येक चीज़ का हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि ये तो दशा माता की पूजा है। इसके अतिरिक्त यदि आप सुहागिनें खिलाती हैं या दुधरैया खिलाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ लोग सुहागिनें खिलाते हैं तो दही और पेड़ा खिलाया जाता है, कुछ जगह अनाज वाली खिलाई जाती हैं, जैसी लोगों की मन्नत होती है। और आज की डेट में क्या है, हर जगह पर मतलब अलग अलग शहरों में लोग अपने अपने तरीके से ये खिला रहे हैं। कुछ लोग दही पेड़ा खिलाते हैं सुहागिनों को, तो कुछ लोग लैया चना और गुड़ के साथ में पेड़ा खिलाते हैं। और अभी जैसे यहाँ पर जो मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ, दशा माता की जो इन्होंने मन्नत मांगी थी, इन्होंने माना था कि मैं 10 सुहागनों को भोजन कराऊंगी। तो आज ये उन्हें पूजा के उपरांत फिर भोजन कराएंगी, ऐसी इनकी मान्यता थी। तो इस प्रकार से दशा माता की इन्होंने पूजा की और यहाँ पर उनका मंडप सजा दिया है। आप इससे और अच्छा मंडप चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप भी फूल अर्पित करके उनके 10 रूप बना करके इस तरह से पूजा करें। कई लोग 5 रूप बनाते हैं, कई लोग 7 भी बना के पूजा करते हैं। हर जगह अलग अलग प्रकार से ये पूजा की जाती है।
इस प्रकार से हमने जब पुष्प अर्पित कर दिए, उन्हें पेड़े चढ़ा दिए हैं और सुहाग का सामान, विशेष करके सुहाग का सामान जो हमें चढ़ाना है, दक्षिणा अर्पित करनी, जैसा कि हमारी बहन ने अभी यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाई है 11, 21, 51 या 101। और एक चीज़ का ध्यान देना, एक बार पूजा प्रारंभ हो गई तो आपको वहाँ से उठना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक कि पूजा संपन्न नहीं हो जाती है। यानी कि सुहागिनें जब तक भोजन ना कर लें, या दही पेड़े का भी भोजन यदि आप करा रही हैं तो वो भोजन जब तक ना कर लें, किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को जो अपने स्थान पर बैठी हैं, किसी को अपनी जगह नहीं छोड़नी है। तो हमारी बहन ने पहले से ही पेपर में करके 10-10 पेड़े का बना रखा था प्रसाद। इस प्रकार से अपनी जगह पर बैठे बैठे उन्होंने 10-10 पेड़े सभी को दे दिए हैं। और वो 10 पेड़े जो है महिलाएं अपने आंचल में रखेंगी और वो आंचल से छूटना नहीं चाहिए पूरी पूजा के दौरान। इस प्रकार से आपको आंचल में ही, साड़ी का जो आंचल होता है उसमें रखना है। पूरा प्रयास करें आप कि जब कभी भी इस प्रकार की सुहागिनों की पूजा में जाएं तो पूरा श्रृंगार करके जाएं, क्योंकि सुहागिनों की ही पूजा है तो 16 श्रृंगार करके जाएं और वहाँ जा कर के इस प्रकार से पूजन करें। अब इन्होंने जो पेड़ा दिया था सभी को 11-11 पेड़े दिए थे और सबने अपने में से एक एक पेड़ा इनको दिया है इनकी झोली में, और अब सबके पास 10-10 पेड़े बचे हैं। तो इसी प्रकार से मेरी माताएं बहनें भी जब दशा माता की पूजा आराधना करती हैं तो इस प्रकार से आप भी अपने घर में पूजा कर सकती हैं। कुछ नियमों का आपको ध्यान देना है, बस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हमारी बहन सबको चावल की पुड़िया दे रही हैं। वैसे तो अक्षत जो है हाथ से भी दिया जाता है, किंतु इनका जो दशा माता की पूजा है तो इन्होंने 10-10 चावल की पोटली बना रखी है। चावल खड़े होने चाहिए, टूटे चावल नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने 10-10 चावल की पुड़िया बनाई थी और सभी को एक एक पुड़िया दे दी, ताकि किसी के पास ना तो चावल कम पहुँचे और ना ही टूटे चावल पहुँचे। तो सभी ने अपने पास, वो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि जब भी हमें पूजा में चावल यानी कि अक्षत जब हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए चावल कभी भी टूटे नहीं होने चाहिए। फिर सभी ने एक एक पुष्प लिया। इस प्रकार से हाथों में हमें पुष्प लेने के बाद और अक्षत लेने के बाद पूजा जो है प्रारंभ करनी होती है। दशा माता की जो कथा होती है वो सुननी होती है। तो मित्रों, इसके बाद हमने हाथों में पुष्प लिया, अक्षत लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंचल में हमें प्रसाद का जो पेड़ा है, 10-10 पेड़े जो दिए गए हैं, वो पेड़ा लेकर के और कथा जो है वो शुरू होगी। कोई भी एक सुहागन महिला इनमें से वो कथा जो है सुनाएंगी। कथा का मैं एक वीडियो अलग से डाल दूँगी दोस्तों, क्योंकि इसमें कथा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको सिर्फ पूजा विधि बताती हूँ। तो कथा का एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पूजा में कथा कौन सी करनी है। तो बहुत ही खुशी का, बहुत ही अच्छा माहौल होता है और बहुत अच्छा लगता है जब सभी स्त्रियां अपने अपने घरों से तैयार होकर के आती हैं और इस प्रकार से पूजा करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक माता ने यहाँ पर कथा सुनाई और बाकी सभी सुहागन स्त्रियों ने हाथ में फूल व अक्षत लेकर के पूरी कथा को प्रेम पूर्वक सुना और दशा माई को याद किया। एक जो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है बहनों की, सबसे पहले हमें गणेश जी की कथा कहनी है। आपको तो पता ही होगा कि प्रत्येक पूजा पाठ में सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप संकटा पूजा कर रही हैं या दशा माई पूजन कर रही हैं, कोई भी पूजन होता है, सबसे पहले हमें गणेश जी की, गणपति महाराज की कथा कहनी है और उसके बाद ही दशा माता की या फिर संकटा माता की कथा जो है हमें प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें हमारी माता ने जो है कथा सुनाई गणेश जी की, और गणेश जी की कथा होने के बाद उन्होंने दशा माता की कथा सुनाई। बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार से होने पर क्या होता है, हम सभी बहनें एकत्रित होकर के पूजा पाठ करते हैं, माता रानी को याद करते हैं। अपने जीवन का कुछ समय हम जब पूजा पाठ में लगाते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो इस प्रकार के कार्य ज़रूर हमें करने चाहिए। देखिए किस प्रकार से सुहागन महिलाएं सज धज कर अपने घरों से आई हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी करके जा सकती हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पर्व जो है ये सुहागनों का ही पर्व है। तो इसमें आप पूरा तैयार होकर के जाएं। और अब जब इस प्रकार से कथा हो गई है तो अब प्रत्येक माताएं बहनें क्या करेंगी, सिंदूर की जो डिब्बी होती है उसमें गौरा जी को इस प्रकार से 5 बार इसमें सिंदूर डालती हैं। और फिर दशा माता के जो 10 रूप बनाए हैं वहाँ पर उनका सिंदूर लगाती हैं।
और उसके बाद हमें अक्षत चढ़ाना है, पुष्प अर्पित करने हैं, धूप दिखानी है। तो अपनी समस्त माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि हमने सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी, उसके बाद दशा माता की कथा सुनी और फिर बारी बारी से सभी ने दशा माता की पूजा आराधना की। इसके बाद हमने आरती की यहाँ पर, क्योंकि अपनी जगह से हमें उठना नहीं है तो बैठे बैठे ही हमने आरती की। और जो व्रती महिला है, क्योंकि व्रत तो वैसे सभी का है, किसी ने भी पानी नहीं पिया है, सभी का व्रत होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें यहीं का प्रसाद खा करके ही उस दिन करना है। जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती, चाहे 10, 11 या 12 भी बज जाएँ, तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तो जो महिला जिन्होंने व्रत रखा है सबसे पहले वो आरती करती हैं, क्योंकि मंडप के सामने वही बैठी होती हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से ये आरती दिखाया। बाकी समस्त महिलाएं भी अपनी जगह से आरती दिखा सकती हैं, किंतु स्थान नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का विशेष महत्व होता है। तो हमने आरती की, बहुत अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा लगता है मित्रों जब हम माता रानी की आरती करते हैं, जब हम अपने देवता गणों की आरती करते हैं, मन को बहुत शांति मिलती है, आपकी आत्मा उस दिन पवित्र हो जाती है और जो भी हम जाने अनजाने में बुरे कार्य करते हैं उनकी भी हम क्षमा याचना कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने आरती संपन्न की और फिर सभी माताओं बहनों ने कथा सुनने के बाद जो उनके हाथ में फूल व अक्षत था वो माता रानी को चढ़ा दिया। अब आप देख रहे हैं सभी के समक्ष भोजन की थाली आ गई है और यहाँ पर जो भोजन भी उन्होंने दिया है इसमें 10 पूड़ियाँ और 10 कचौड़ियाँ हैं, यानी कि जो भोजन भी वो करा रहे हैं वो भी 10-10 की गिनती में है। तो 10 पूड़ी और 10 छोटी छोटी कचौड़ियाँ हैं जिसका उन्होंने हमें भोजन दिया है करने के लिए। और इस प्रकार से अब सब लोग भोजन करेंगे। भोजन के साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मंडप के बगल में इन्होंने टिफ़िन रखा है, उसमें इन्होंने सुहाग का सामान डाला, उसमें मिष्ठान डाला और सभी सुहागन महिलाओं को दिया। अब पूजा जब संपन्न हो गई है तो ये जो व्रती महिला हैं ये अपनी जगह से उठ सकती हैं और धीरे धीरे से सभी महिलाएं अपने अपनी जगह से उठेंगी और वहाँ से अपने आंचल को पकड़ते हुए सुहाग लेंगी। भोजन ग्रहण करने के बाद की प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि भोजन हमने ग्रहण कर लिया है, उस समय का बहुत ज़्यादा वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। भोजन ग्रहण करने के बाद भी हम वहाँ से उठे नहीं, भोजन ग्रहण करने के बाद भी धीरे धीरे अपनी जगह से आना है, बिना उठे सरकते हुए आना है और आने के बाद यहाँ पे गौरा माता से सुहाग लेना है, आपको मांग में सिंदूर भरना है और उनको जो चढ़ाई हुई चूड़ियाँ हैं वहाँ से हमें 1-1, 2-2 चूड़ी पहननी है, दोनों हाथ में 1-1 चूड़ियाँ हमें पहननी है, क्योंकि 2-2 चूड़ियाँ जो है वो सुहागन महिलाओं को दी जाती हैं। तो इस प्रकार से सभी माताओं बहनों ने बारी बारी से आकर के सुहाग लिया, मांग भरी और वहाँ से लेकर के माथे पर बिंदी लगाई। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से सरकते हुए अपनी जगह से आना है, अपना स्थान किसी को भी नहीं छोड़ना है, खड़े नहीं होना है जब तक कि आप पूरी पूजा संपन्न नहीं कर लेते हैं। तो सभी माताओं ने बारी बारी से आकर के वहाँ पर श्रृंगार किया, सिंदूर लगाया गौरा माता से लेके जो सिंदूर उन्होंने शुरू में चढ़ाया था। बहुत अच्छा माहौल होता है। आप भी विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान दें, जब भी सुहागिनें खाए लेने के लिए आप जाते हैं तो लाल, पीले, हरे रंग की साड़ियाँ पहने, इस प्रकार के चमकदार रंगों की साड़ियाँ पहने, ये सब सुहाग के प्रतीक रंग होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी माताओं बहनों ने लाल, हरे, गुलाबी इस प्रकार के जो चटक कलर होते हैं इस कलर की साड़ियाँ पहनी है, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो सभी माताओं बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि जब कभी भी आपको भी इस तरह का निमंत्रण मिलता है सुहागने खाने के लिए, कोई भी माताएं बहनें आपको निमंत्रण देती हैं, तो जब तक कोई विशेष कारण ना हो, कोई विशेष आपके पास असुविधा ना हो जाने में, तब तक आप मना ना करें, ज़रूर जाएं खाने। बहुत अच्छी बात होती है, ये सुहाग का भोजन होता है, तो प्रत्येक सुहागन महिला को अवश्य ही प्रयास करना चाहिए इसमें जाने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यदि दशा माता की पूजा की ये तरीका आपको, ये विधि पसंद आई हो, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। तो समस्त पूजा करने के बाद, सब भोजन करने के बाद और अपने अपने प्रसाद रखने के बाद सभी माताओं बहनों ने मिलकर के भजन कीर्तन किया। सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा आराधना की, उनका गीत गाया, उनका भजन गाया और उसके बाद 5 गीत जो हैं दशा माता के व संकटा माता के हमने गाए और उसके बाद माता रानी के बहुत सारे गीत हमने गाए। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी तरफ से एक एक गीत सुनाया।
बहुत अच्छा भजन कीर्तन हुआ और जहाँ पर हम ये पूजा कर रहे थे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से जब कभी भी आप सुहागने खिलाएं तो पूजा व आराधना होने के बाद यानी कि समस्त पूजन जो है आपका वो समाप्त होने के बाद भजन कीर्तन अवश्य करें। बिना भजन कीर्तन किए घर से नहीं जाना चाहिए। ये किसी को भी आप ना जाने दें। जितनी महिलाएं हैं वो एकत्रित होकर के 1 से 2 भजन अवश्य ही करें। सबसे पहले गणपति का भजन करें और उसके बाद देवी भजन जरूर करें।